मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 16 पद को हम लोग सब अपने स्थान पर यदि खड़े हो जाएं, बड़ी अच्छी बात होगी और इसको एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती 7 अध्याय और उसका 16 पद मिल गया? चलिए, रेडी, 1 2 3। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन आमीन। प्लीज बैठ जाएं। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति की पहचान, परिवार में एक लीडर की पहचान, कलीसिया में अगुवाई करने वाले लोगों की पहचान, सेवकाई में पास्टर्स की पहचान, मिनिस्ट्रीज में यदि आप देखें तो एक पहचान यीशु मसीह ने दिया है कि किसको कैसे आप पहचान सकते हैं। किसी को भी एक पैरामीटर दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। उसने ये नहीं बोला कि एक व्यक्ति कितना ज्ञानवान है उसके द्वारा आप जान सकते हो, नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला कि वो कितने वरदानों से परिपूर्ण है वो उसकी पहचान है, नहीं बोला। और क्या कुछ हो सकता है उससे आप पहचान सकते हो कि वो एक पहचान दिया। क्या बोला? क्या बोला? जोर से बोले ना। लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको क्या करोगे? पहचान। तो एक व्यक्ति को यदि पहचानना है, हेलो, युवाओं के लिए बोलना चाहूंगा, ठीक है, टीनेजर्स को बोलना चाहूंगा, क्योंकि जो टीनेजर्स होते हैं उनके भीतर कुछ कुछ चलते रहता है। आजकल मूवीज भी बन गया, कुछ कुछ होता है। लिखा है कि उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। वो कितना खूबसूरत है कि मायने नहीं रखता उसकी हाइट 5 फीट 1 इंच है कि 5 फीट 7 इंच है, वो मायने नहीं रखता है। गोरा है, काला है, काली है, सांवली है, वो मायने नहीं रखता। बोला किससे पहचानोगे? बोलो बोलो जोर से, कैसे पहचानोगे? उनके फलों से तुम उनको पहचानोगे। और आपको मालूम है कि फल का सबसे 9 प्रकार के ना, आत्मा के कितने फल? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम उनके फलों से उनको पहचानोगे। फल से पहचानना बहुत आसान होता है। आपकी यदि ज्ञानेंद्रियां परिश्रम करते करते आप यदि ज्ञानेंद्रिय हो गए हैं तो थोड़ा सा उसके आगे आप बढ़ सकते हैं कि आप पत्ती भी देखकर पहचान लोगे, उसका जो स्किन है उससे देखकर पहचान लोगे आप। बहुत लोग तो रूट देख लेते हैं, उसका एक टुकड़ा मिल जाता है तो सूंघ के भी क्या कर देते हैं, बता देते हैं कि ये सो एंड सो पेड़ है। मैं आपको जो टिप्स दिया हूं वो बात ये है, पहचानना सीखना, ठीक है। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमको सयाने बनना है, हमको दूध पिए वो की दशा में नहीं रहना है, हमको समय के अनुसार गुरु होने की आवश्यकता है। हमको जानना है, हमको समझना है।
और लिखा है कि तुम उनके फलों से उन्हें क्या कर लोगे? पहचान लोगे। ध्यान रखें, जिंदगी में उन फलों को पहचानना। और तब लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और उससे तुम उनको पहचान सकते हो। आपके पास हो सकता है कि वरदान हो सकता है, ठीक है, वरदान हमारी पहचान नहीं है, ठीक है। आपको भारत देश में आप लोग जानते हैं जो वरदान मिलता था तो किन चीजों के लिए मिलता था भारत देश में? हमारे भारतीय दर्शन में यदि किसी असुर का नाश करना होता था तो वो तब किया करते थे, तब करके जो है उनको कोई वरदान मिलता था। और फिर वरदान मिलने के बाद जो है, ठीक है, वो उसका क्या करता था? वो अंत कर देता था ना, ठीक है। और उसके बाद हम लोग भारतीय दर्शन में है ना, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम उनको उनके फलों से पहचानोगे। कुरिन्थ की जो कलीसिया है, उस कलीसिया को यदि आप देखेंगे तो कुरिन्थ की कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया। और कुरिन्थ की कलीसिया जो है हर प्रकार के दान और वरदानों से भी क्या थी? परिपूर्ण। 12वें अध्याय में यदि आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जिसे जो चाहता है उसको क्या कर देता है? दे देता है। 9 प्रकार के वरदान हैं, 9 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार के फूल हैं, है ना। और तब कुरिन्थ की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया को यदि आप देखेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो दान और वरदानों से परिपूर्ण थी। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूं कि वरदानों का मूल्यांकन कम है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सेफ में देता है और जो भी मांगता है उसको मिलता है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे यहां कलीसिया पूरे 9 वरदानों से परिपूर्ण। आमीन, हालेलुया। अब मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को आशीषित किया। और तब इस कुरिन्थ की कलीसिया को ध्यान करते हुए सबसे आखिरी अध्याय के आखिरी पद को पढ़ेंगे एक साथ में। हाँ, निकालिए। अब पहला कुरिन्थी की पत्री 13 अध्याय से आखिरी 13 अध्याय का 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों क्या है? स्थायी है। और परंतु वो कहता है कि इन सब से बड़ा कौन है? किन सबसे बड़ा प्रेम है? कुरिन्थ की पत्री की 1 अध्याय से लेकर 13 अध्याय के 12वें पद तक बोल रहा है। इन सब से भी यदि कोई एक प्रमुख बात है, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ये तीनों क्या है? बोलिए क्या है? स्थायी है, अमिट है, कभी नहीं मिटेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। इस संसार में यदि आप देखें तो धन क्या हो सकता है? बोलिए ना। आपको यदि रिटायरमेंट के बाद यदि 80 लाख रुपए मिले और यदि अभी पूछूं मैं कि भैया कितना बचा है? हेलो, धन, प्रसिद्धि, पद, उपलब्धियां, सिर, सब क्या हो जाएगा? यहां तक कि लिखा है कि कुरिन्थ की कलीसिया, कुरिन्थ की पत्री में लिखते हुए बोलता है कि भविष्यवाणी भी हो तो क्या हो जाएगी? भाषाएं भी होंगी तो इसका मतलब भविष्यवाणी को मूल्यांकन कम है ना।
लिखा है, वो बोल रहा है कि जब मैं बालक था, बोलता बालकों की सी बातें करता था, बालकों की नहीं, बालकों का संबंध था। तो कुछ चीजें जो है बालकपन की स्थिति है, कुछ जो चीजें हैं वो मैच्योरिटी की है। आगे यदि आप देखेंगे तो इस संसार में जो है ये सब मिट जाने वाली चीजें हैं, सब समाप्त हो जाने वाली चीजें हैं। हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारा आदर करे, वो आदर भी क्या हो जाएगा। जब हमारे प्रिय संसार से चले जाते हैं तो उस कब्र के सामने खड़े होकर लोग बोलते रहते हैं, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और 4 दिन के बाद धन, यदि आप गूगल सर्च करें, आजकल तो वो आ गया ना, ChatGPT, आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी के जो मालिक थे वो कौन थे? सैम बैकमैन फ्राइड। FTX करके उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का एक बड़ा व्यवसाय किया था और अरबों डॉलर के वो मालिक थे, अरबों डॉलर के मालिक हुआ, अरबों। एक समय आ गया कि क्या हो गया, वो पूरे दिवालिया घोषित होने की दहशत। माइक टायसन जानते हैं आप लोग? कौन था वो? हाँ जी, सैकड़ों मिलियन डॉलर का मालिक हुआ करता था। क्या हुआ? समाप्त। बाइबल में यदि आप ध्यान करें, राजा शाऊल, थोड़ी बाइबल की बात, सारी चीजें थी उसके पास, उसके पास तो पद भी था, प्रतिष्ठा भी था, धन संपत्ति कमी नहीं थी, नौकर चाकर उसके अगल बगल घूमते थे, सारी चीज, सब क्या हो गया। और आखिरी में यहां तक कि अलग अलग गवाहियां हैं बाइबल में, यदि ध्यान करें तो एक ने आकर बोला था कि वो तड़प रहा था, मैंने उसे मार दिया, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है कि ये दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो अपनी ही तलवार खड़ी करके उसके ऊपर क्या हो गया, कुछ नहीं रह गया उसके पास। उसका पूरा यदि आप देखेंगे दैट द लास्ट केवल उसका एक कौन, वो होता मपी कोशे, वो भी कैसा था, पूरा आखिरी में एक वो बचा। इस संसार में धन है, पद है, प्रसिद्धि है, उपलब्धियां हैं, सब कैसे मिट जाने वाली चीजें। लेकिन पौलुस ने एक बात बोला, वो कहता है कि पर मैं एक बात कहता हूं कि ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 विश्वास, बोलिए क्या? विश्वास। नंबर 2 नंबर 3 बोल रहा है कि ये 3 चीज कभी नहीं समाप्त होने वाली चीजें। आप किस पे काम कर रहे हो? आप किसके पीछे चल रहे हो? आप किसको ढूंढ रहे हो? इन 3 चीजों को ढूंढने वाला व्यक्ति परमेश्वर बाकी चीजों से वंचित करता है, ऐसा नहीं है। इन 3 चीजों को ढूंढने वाला व्यक्ति लिखा है, यदि हम उसके राज्य और धन की खोज पहले करते हैं, परमेश्वर बोलता है इनको भूसी के समान तुम्हारे पीछे पीछे उड़कर आने पर मजबूर कर देगा। हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि मैं एक अच्छा मार्ग बताता हूं, एक बात बताता हूं, कहता है कि
अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों कैसे हैं? स्थायी है। कई बार हम अपने जीवन में सोचते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में रिटायरमेंट के पहले घर बना ले, बाल बच्चों की शादी ब्याह, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। अच्छी बात है, गलत है, नहीं है, ये भी एक ब्लेसिंग है, एक आशीष है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद को यदि आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, इसलिए कि जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे। इसलिए जो ये सोचता है, जो ये समझता है कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं अपने जीवन में, तो बोल रहा है सुनो भैया, चौकस रहना, क्योंकि जिसको हम काम समझ रहे हैं वो काम एक्चुअल में नहीं है। काम यह है कि मैंने और आपने विश्वास में काम किया कि नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है मैं और आपने आशा में काम किया कि नहीं, होप में काम किया कि नहीं, मैं और आपने परमेश्वर के प्रेम में काम किया कि नहीं। लिखा है अब विश्वास। मैं विश्वास के संदर्भ में बातें करने की बात नहीं कर रहा। विश्वास हमेशा परमेश्वर के आपको समकक्ष खड़ा करता है। विश्वास जो है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के संबंध को दृढ़ और मजबूत करता है। विश्वास जो है वो इस बात के लिए मुझको आपको प्रेरित करता है कि मैं और आप उसके वचनों पर ध्यान कर सकें। मैं कल ही एक भाई से मिला, उसने एक बात को अपनी बड़ी हृदय की पीड़ा को मेरे साथ शेयर किया। बोले कि इन दिनों में मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, कम कर दिया। हमने तो कम से कम एक ऑप्शन देकर रखा है कि किसी न किसी बहाने आप बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। उस पर भी गोल और गायब रहते हैं। शैतान बहुत चालाक है, आपको एक चीज से हमेशा वंचित करेगा। विश्वास मुझको और आपको मजबूर करता है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को अर्थात परमेश्वर की हृदय की बातों को जान सके, उसकी इच्छाओं को जान सके। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि विश्वास आएगा, एक व्यक्ति वचन में और परिपक्व होते चले जाएगा, और वो जानता है कि जिस समय मैं उसके जीवन में परीक्षाएं दूंगा तो ये वही व्यक्ति वचन के द्वारा मुझसे बातें करेगा और मुझको भागना पड़ेगा। वो जानता है, इसलिए मेरे और आपके जीवन में वो वचन को आपके और मेरे जीवन से दूर करता है। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में यदि आप परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते हैं, आप विश्वास में हैं, तो आप कठिन और विपरीत परिस्थितियों में कभी भी घबराएंगे। मैंने बताया मेरा बेटा काउंट कर रहा था, 1 साल 365 दिन, 365 दिन का आधा कितना हो गया? 160 और जोड़ लीजिए उसमें। 365 डेज में 160 दिन और जोड़ लीजिए। और तब वो कैलकुलेट कर रहा था कि इतने घंटे, इतना मिनट, इतने सेकंड मैंने इस जीवन में जूझा है। और वो अपने भाई को समझा रहा था कि इतने सेकंड जो है मैंने इन परिस्थितियों में केवल एक चीज जानता था कि प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में विश्वास क्या है? वो स्थायी है, इटर्नल है, अनंत का है, वो कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में विश्वास को स्थान देने वाले बन सके। आपको मालूम है इब्रानी की पत्री उसके 11 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात लिखा हुआ इब्राहिम के विषय में। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 19 पद लिखा है, इब्राहिम के विषय में लिखा है, क्योंकि उसने अपने जीवन में मान लिया था। देखिए क्या कर लिया था उसने?
बोलिए क्या कर लिया था? मान लिया था। कहने का मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया था। एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंशन, एक्सेप्ट करने में अंतर है। हेलो, आप अपेक्षा करते हैं लेकिन आप मान लेते हैं, दोनों में क्या है? अंतर है। लिखा है अब्राहम के विषय में कि उसने क्या कर लिया था? बोले क्या कर लिया था? मान लिया था। क्या मान लिया था? कि परमेश्वर क्या है? विश्वास मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखने के लिए वह मजबूर कर देता है, दृढ़ता प्रदान करता है, साहस देता है कि यस परमेश्वर है जो सामर्थ्य है, जो कुछ अच्छा कर सकता है। आजकल गीत एक भी बना लिए हैं भाई ने, बड़ा अच्छा है ना? कुछ होने वाला है, हाँ? कुछ नया होने वाला है, कुछ नया करने वाला है। परमेश्वर है, वो जानता है परमेश्वर सामर्थ्य है। किस बात पर सामर्थ्य है? आगे बढ़िए। कि मेरे बेटे को जब मैं बलिदान चढ़ाने के लिए जाऊंगा तो परमेश्वर ने कहा है, इट मीन्स वो बोल दिया है, इट मीन्स मुझे उसको मानना है। उसने जो बोला है मुझे करना है, उसने जो बोला है उसे मुझे जीना है, उसने जो मुझे बोला है करने के लिए उसे मुझे करना है। पिछले दिनों में एक बात बता रहा था मैं, ब्रूस ली। हेलो, कोई नाम सुना है सर? ब्रूस ली, वो जो भारत देश में रहता था। ब्रूस ली जानते हैं ना? हेलो, कि नहीं जानते? एक इवेंट था, इवेंट होने से पहले शाम को उससे पूछा गया, भैया जो आपसे युद्ध करने वाला है वो तो बहुत भयानक है, खतरनाक है। बोले सारे दांव पेच उसको आते हैं, वो किसी को भी सेकंडों में परास्त कर सकता है, कैसे लड़ोगे आप उससे? मालूम ब्रूस ली का स्टेटमेंट ये है, वो बोलता है कि सुनो, मैं अगला जो बंदा है जिसके साथ मैं कल लड़ाई करने वाला हूं, उसके कितने सारे वो मूव्स होते हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि वो एक मूव को, एक बात को, एक घटना को वो कितने बार दोहराते रहता है, मुझे समझ है केवल उसी बात से। हेलो, आप वचन में कितना कितना क्या क्या जानते हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। एक बात को जी रहे हो कि नहीं, ये मायने रखता है। शैतान उसी से घबराता है मेरे रात। यदि एक बात को आप अपने जीवन में जान के रखिए कि परमेश्वर की एक बात को आप यदि मान रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान उससे सबसे ज्यादा घबराता है, बजाय आप कितनी बातों को जानते हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात क्या मानते हैं? कितने मानते हैं? कैसा मानते हैं? अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला, बोले दूंगा, निकल बाहर, देख ऊपर, गिन सकता है? अरे नहीं प्रभु, नहीं गिन सकता, ऐसे करूंगा। मान लिया, यस। 25 साल इंतजार हो गया, हुआ कितने साल? लिखा है कि विश्वास में निर्बल, क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था। और तो जब मिला भी तो परमेश्वर बोलता है उसे, मुझे क्या कर दे दे। किसी ने कहा कि परमेश्वर उसके बेटे को नहीं मांग रहा था, परमेश्वर तो उसके भीतर जो उसका बेटा था उसको मांग रहा था। हेलो, मेरी बात समझ में आई? कुछ चीजें हैं जो हमारे भीतर में हम बैठा के रख रहते हैं, परमेश्वर बोलता वो चाहिए। अब्राहम बोला, यस आई एम रेडी, मैं तैयार। लिखा है वो मान लिया था और वो चला गया, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है वो जानता था, वो मान लिया था कि परमेश्वर उस राख में से
मुझे मेरा बेटा फिर से क्या कर सकता है, लौटा सकता है। रात में से मेरा परमेश्वर जो है मुझे क्या कर सकता है, लौटा सकता। वो मान लिया था, विश्वास मेरे और आपके जीवन में ऐसा ही कार्य करता है कि परिणाम परमेश्वर सामर्थ्य है। परिस्थितियां मायने नहीं रखता है कि हम किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, मायने रखता है कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, आगे क्या लिखा है, फिर से कर पड़ेगा 19। मान लिया था कि परमेश्वर कैसा है, बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर कैसा है, सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए से जिलाए। और लिखा हुआ अतः सो दृष्टांत की रीति पर फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, और परमेश्वर फिर से उसे क्या कर दिया, दे दिया कि नहीं दिया, बहुत दे दिया। आपको मालूम है, मैं अब्राहम की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं आपको उस इसहाक की बात। आप सोच सकते हो कि जिसका बाप उसके सामने छुरी लेकर खड़ा है, हेलो, जब उसको मिला होगा, इसहाक से कोई पूछा होगा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा तेरा, क्या सोच रहा था कि तेरा बाप तुझे मार डाल रहा, क्योंकि वो तो जानता नहीं था ना। जानता था क्या कि परमेश्वर ने मेरे पिता से क्या बोला था। अब मे भी हो सकता है कि जान भी रहा होगा, तो एक छोटा सा बच्चा कहां तक सोच सकता है। ये दूसरी बात है कि उसकी आयु यदि आप ढूंढे तो कितने साल का था, हाँ जी, जाकर ढूंढिएगा, ठीक है। आजकल के तो 8 साल 9 साल के बच्चे यदि बाप कुछ बोलता है तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कमी नहीं करते। लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसहाक वाव, अब जो उसको मिला था, अब उसका लिखा हुआ है कैसा वाला मिला, फिर से पढ़िए क्या लिखा आखिरी लाइन, दृष्टांत की रीति पर वाव, उसको अब जो मिला है ना वो और नया मिला है उसको, उसके पिता को, क्योंकि उसने परमेश्वर के काम को देखा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले पूछा था, बोले सब तो है, भेड़ दिखाई नहीं दे रहा है, मेमना दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बोला होगा वो, बोले वाह देखो मेमना बगल ही में मिल गया है। इसी कारण बाइबल में लिखा है, अकाल के समय में भी इसहाक खड़ा था और कितना काटा, कितना काटा। परमेश्वर के लोगों, विश्वास स्थायी है। कैसा है विश्वास, स्थायी है। विश्वास आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचानने में सहायता करता है। विश्वास जो है वो आपको परमेश्वर के वायदों पर भरोसा रखना सिखाता है। विश्वास जो है विपरीत परिस्थितियों में आपको दृढ़ता के साथ खड़े रहने की ताकत देता है। विश्वास कैसे चला जाता है ये नहीं चर्चा करने जा रहा हूं, मैं केवल एक ही बात की चर्चा करने जा रहा हूं, वो स्थायी है। हालेलुया। विश्वास क्या है, स्थायी है। क्या है, स्थायी है। दूसरी बात जल्दी से चलेंगे, क्या लिखा है दूसरी बात, अब विश्वास, दूसरी बात आशा, ठीक है। आशा किसी का नाम तो नहीं है यहां पे, ठीक है। हमारे अच्छे प्रिय भाई थे, उनकी पत्नी का नाम भी आशा, वो प्रभु में सो पे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे प्रभु के सेवक थे, भाई भीम से। वो क्या है, आशा। आपको मालूम है एक घटना यूसुफ के जीवन को, यूसुफ के जीवन को यदि आप देखें, उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है
अभी समय नहीं है कि उन सब बातों को निकाल कर पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप देखेंगे तो लिखा है कि यूसुफ जब अपने परिवार में रहता था तो लिखा है कि वो स्वप्न देखा करता था। पिछले दिनों में एक भाई ने मुझसे पूछा स्वप्न देखना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल देखना चाहिए, देखना चाहिए। यदि आप स्वप्न नहीं देखेंगे तो आप बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे एक आदरणीय, आप लोग नाम बताएंगे, जिन्होंने बोला था, भारत देश के हैं, उन्होंने बोला था कि स्वप्न सोते हुए नहीं। किसने बोला था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सोकर देखने वाला स्वप्न नहीं, हेलो, खुली आंखों से देखने वाला स्वप्न होता है। और यूसुफ का जीवन वो था जो खुली आंखों से देखा करता था। और तब यदि आप देखेंगे तो मुश्किल से 17 वर्ष की आयु में लिखा हुआ है कि उसके भाइयों ने उसे जो है वो मारा पीटा, एक सूखे कुएं में डाल दिया, भाइयों का अपमान झेला, भाइयों का विरोध झेला। झेला कि नहीं झेला? हमारे लिए तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि नहीं? लिखा है उसने भाइयों का अपमान झेला, भाइयों का जो है वो दृष्टि, जो आज के डेट पे सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम? लोग किसी के लिए क्या बोल देते हैं ये मायने नहीं रखता है। यदि मुंह फेर देते हैं ना तो इतनी पीड़ा होती है कि क्या होता है कि नहीं? वो देख के ना मुंह फेर लिया तो कुछ बोल दिया होता तो अरे छल जाता। देख के मुंह फेर के बगल से निकल गया, वो तो धार दोनों तरफ के धार वाले चाकू से भी ज्यादा तेज होता है। और लिखा है यूसुफ के जीवन में कि उसको न केवल भाइयों का तिरस्कार मिला बल्कि उन्होंने उसको उठाकर बेच भी दिया। एक बंदे ने नहीं बेचा, वो जो मिस्र देश जाने वाले जो रागिब थे उन्होंने उसके बाद फिर उसको किसी और जगह बेच दिया, उन्होंने कहीं और बेच दिया। और जहां बेचा भी गया वहां पे काम क्या कर रहा था वो? हेलो, क्या काम कर रहा था? पोतीफर के घर में क्या काम कर रहा था? बोलिए बोलिए। हाँ जी, क्या काम कर रहा था? एक दास क्या काम कर सकता है एक मिस्री के घर में? वो भी हिब्रू वाला एक बंदा, यहूदी बंदा एक मिस्री के घर में क्या करेगा? बोलो ना आज की भाषा में, झाड़ू पोछा बर्तन यही कर रहा था ना? क्या कर रहा था? झाड़ू पोछा लगा रहा था। बड़ा मुश्किल होता है ये सोच पाना कि अरे बोले जितना छोटा सा काम, हेलो, अरे जितना छोटा काम करोगे परमेश्वर उतना बड़ा इनाम आपके लिए रखा हुआ है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। सुन लो आप जितना छोटा काम परमेश्वर बोल रहा है उतना महान स्थान देने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। यूसुफ के जीवन में यदि आप देखेंगे निराशाएं हैं, गलती नहीं किया है फिर भी गलती उसको थोप दिया गया। गलत नहीं था लेकिन गलत ठहरा दिया गया। और लिखा है परमेश्वर के वचन में लोगों के लिए फिर भी वो उपकार कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके लिए उसको डिनाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? एक जन ने बोल दिया देख परमेश्वर तेरा राज्य, तेरा जो पद जो है फिर से लौटा देगा। क्या हो गया? लौटा दिया गया। बोला था भूलना नहीं, मुझे स्मरण रखना। स्मरण रखा? नहीं रखा। मैं और आप यदि वहां पर होते तो क्या करते? निकल रहा हूं बाहर तो बताता हूं तेरे को। आपको मालूम है लिखा है कि आशा जो है, विश्वास हमने देखा, आशा जो है आप जब विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, आप जब निराशाओं से होकर गुजरते हैं,
परमेश्वर आपको आशा देता है। परिस्थितियों के अधीन अपने आप को नहीं किया। हेलो, कई बार कोई हमारे लिए कुछ बोल देता है तो उसकी बातों में ही हम फंसे रहते हैं। किसी ने हमारा गलत कर दिया तो हम उसकी बातों में ही लगे रहते हैं। यूसुफ के विषय में लिखा हुआ है, वो निराश, उसके जीवन को यदि आप देखेंगे तो कहीं पर भी वो निराश दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा किया, मेरे को उसने ऐसा बोला, मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं करी, मैं तो ऐसा नहीं करती हूं, मैं तो ऐसा नहीं करती। लिखा है परमेश्वर के वचन में, आशा जो है मेरे और आपके जीवन में निराशा के मध्य में वो मुझको और आपको आशा देता है। मुझको और आपको समझता है। इसलिए पौलुस ने बोला था, होप जो है, आशा जो है वो स्थायी है, इटर्नल है। मेरे रात के लिए कौन क्या बोलता है, मेरे रात के लिए कौन क्या करता है, ये मायने नहीं रखता है। मेरे रात के लिए परमेश्वर क्या सोचता है, ये मायने रखता है। परमेश्वर के पास मेरे रात के लिए अद्भुत है, अच्छा है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं तो बोलूंगा यूसुफ को लेकर कि वो जो बंदा था ना, वो अंधकार में प्रकाश देखने वाला व्यक्ति था। हेलो, अंधकार में क्या देखता था वो? प्रकाश देखता था। आज की सुबह प्रभु सहायता करे कि आप जब इस स्थान से जाए, अपने जीवन के किसी भी अंधकार में आप प्रकाश देखने वाले लोग बने। आप अपने बच्चे के जीवन में प्रकाश देखिए, आप अपने परिवार के जीवन में प्रकाश देखिए, आप अपने पति के जीवन में, आप अपने पत्नी के जीवन में, आप अपने सास के जीवन में, ससुर के जीवन में, अरे कहीं पर भी हो, फील्ड में हो, कार्य में हो, कहीं पर भी हो, अंधकार है, प्रकाश दिखना शुरू कर दीजिए। हमारा परमेश्वर को प्रकाश देखने की होप देता है, आशा देता है। और लिखा है यूसुफ क्या बन गया? बोलिए बोलिए, क्या बना? क्या बन गया? क्यों? क्योंकि वो अंधकार में क्या देखता था? बोलिए, प्रकाश देखता था। क्या देखता था? वो आपको मालूम है परीक्षा में क्या देखता था? वो परीक्षा में जीवन देखता था, वो विजय देखता था। वो हेलो, क्या देखता था वो? क्योंकि मालूम है जब पोतीफर की पत्नी आई थी, तो ठीक है, आपको मालूम है वहां पर कोई नहीं था ना। यूसुफ ने बोला क्या था? मेरा परमेश्वर, हाँ, थैंक यू प्रभु, आपको आशीष दे। लिखा है मेरा परमेश्वर मुझे क्या कर देगा? क्या मैं अपने परमेश्वर के विरोध हूं? वो परीक्षा में विजय को देखता है, वो मृत्यु में जीवन को देखता है। अरे बंबा है, कोई बात नहीं, बंदीगिरी में गए, कोई बात नहीं। लिखा है वो जीवन को देख रहा था। आशा जो है मेरे और आपके जीवन में अंधकार में ज्योति देखना सिखाता है। आशा जो है मेरे और आपके जीवन में जो है परीक्षाओं में विजय को देखना सिखाता है। आशा जो है मेरे और आपके जीवन में मृत्यु में भी जीवन देखना सिखाता है। अरे डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वो तो डॉक्टर बोलता है, परमेश्वर क्या बोल रहा है? हेलो, वो बोल रहा है मैंने मृत्यु को परास्त कर दिया। हमें वो बोल रहा है कि मैंने तेरे परीक्षाओं को मैंने जीत लिया है। वो तीसरी बात कह के समाप्त कर दूंगा जल्दी से। क्या है? क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए ना। क्या है? प्रेम। क्या है? लिखा है कि ये क्या है? तीनों स्थायी है। बाकी सब के विषय में लिखा हुआ है क्या है? अस्थायी है और मिट जाने वाली चीजें हैं। मैं और आप किन चीजों पर फोकस है? प्रेम परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और प्रेम कहां से? मैं वो 4 प्रकार के प्रेम की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है? प्रेम परमेश्वर से है।
आपको मालूम है यदि आप प्रेम नहीं रखते हैं तो बाइबल आपको क्या कहती है? मर्डरर, हत्यारा। क्या लिखा है? जो कोई अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो क्या है? क्या है? बाइबल में लिखा है जो कोई अपने भाई से भी सोचते हैं। मैं तो कहता अरे तू अपने भैया अपने बहन से प्रेम रखती है क्या? अरे मेरे साथ तो उसने ऐसा से किया तो मैं उससे काहे के लिए प्रेम रखूंगी? अरे उसने मेरे लिए ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ऐसा किया। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम हत्यारे हो। आपको मालूम है लिखा है जो कोई प्रेम नहीं रखता, तो प्रेम किससे? हाँ, जो हमसे प्रेम रखता है उससे प्रेम रखना कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि सब्जी हम उसी के घर में देते हैं जिसके घर से टिफिन आया रहता है। तो, कि नहीं? आसान होता है कि नहीं होता? अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं। तो परमेश्वर के वचन में प्रभु ने बोला तो ऐसा करके कौन सा तीर मार लेते हो? बोले हेलो, किससे प्रेम रखने की बात बोला? बोलो बोलो बोलो, किसके किससे रखना है? एक तो बोलो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अपने पड़ोसी को अपने समान। तो ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलिए। कहा किससे प्रेम रखने की बात बोला? किससे? अपने बैरियों से। क्या रखो? तो वो बैरी जो कहां तक का बैरी हो सकता है? सोचो, कहां तक का बैरी हो सकता है वो? अरे इसको हम जानते हैं, है ना? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि उसकी पीठ मानो किसी ने हल चला दी हो। और आपको मालूम है आज ही सुबह जो है मैं और ग्रेस चर्चा कर रहे थे कि जिस समय वो जो रोमी सैनिक थे, मैं उससे पूछ रहा था कि यहूदी लोग उसको मार रहे थे कि रोमी लोग मार रहे थे यीशु मसीह को? किसने मारा? आप बता सकते हैं? वे लोग मारे थे, यहूदी लोग मारे थे, उसके अपने लोगों ने मारा था। बाइबल में लिखा है मैं अपनों के घर में आया था, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। कौन मारा था? यहूदी मारा था कि रोमी मारे थे? पादरी साहब रुक जाओ, चैट जीपीटी से पूछ के बता देते हैं। लिखा है कि उसका पीठ मानो किसी ने हल चला दी हो, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब जब वो कोड़ा पड़ता था, क्योंकि उसमें हड्डियों के टुकड़े थे, उसमें लोहे के गुटके थे, उसमें लोहे की कीलें हुआ करती थी, और एक बार जब वो शरीर में पड़ता था, पीठ में पड़ता था, तो वो ऐसा करके खींचते थे। द पैशन ऑफ क्राइस्ट यदि आप देखेंगे, ऐसा करके खींचते थे, तो वो जो सैनिक मार रहा होता है, एक उसके शरीर का मांस का एक टुकड़ा ऐसे भी जाता है, उसके मुंह में ऐसे चिपकता है। यीशु बोलता है हे पिता, जो कैसा कोड़ा मारा है मुझे, कैसा कोड़ा? हेलो, आपको मालूम है नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद सुसमाचार में पत्रियों में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले पत्री को जो लिखा गया, जिनके लिए लिखा गया, जिनको संबोधित किया गया, ये वही थे जिन्होंने यीशु को खूनों से मारा था। और वो कौन है मालूम है? किसकी पत्री है पहले? अरे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिर कौन? उन्हीं लोगों ने मारा था, उन्हीं ने मारा था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है पत्रियों में सबसे पहला स्थान परमेश्वर ने किसको दे दिया? अपने उसको मारने वाले लोगों को दिया। हेलो,
मैं और आप कहां जी रहे हैं? किन चीजों में जी रहे हैं? लिखा है परमेश्वर के वचन में प्रेम स्थायी है। मैं प्रभु के एक दास को सुनता था, भाई अमरीश मल प्रभु के पास बैठे, प्रभु से बोल रहे हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। उनकी गवाही है, उनका भी गीत भी बना हुआ है। बोलते प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। और उसके बाद एक आवाज आई, उनका कहना यह है, वो बोलता है कि तू तो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं तो तेरे लिए मरता हूं। बोला हेलो, क्या मेरे और आपके लिए वो मर रहा है? प्यार में इतना पागल है कि वो मुझे और आपको ये बोल रहा है, अरे तू तो प्यार करता है, मैं तो तेरे लिए मरता हूं। आइए उस प्रेम को प्रकट करें मैं और आप अपने जीवन में, जो स्थायी है। जहां पे लिखा है परमेश्वर के वचन में क्या है, वो स्थायी है। और लिखा है कि वो कभी समाप्त नहीं। इसका मतलब परमेश्वर के लेखे में रहता है। किसी ने कहा कि विश्वास कभी कभी केवल स्वीकार में रहता है, एक्सेप्ट करते हैं। आशा कभी कभी प्रतीक्षा में रहता है, लेकिन प्रेम हमेशा कीमत चुकाता है। हेलो, उस परमेश्वर के लिए एक बार ताली तो बजा दो। प्रेम कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। मैं हर जगह भरने के लिए तैयार हूं। प्रेम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। मेरे और आपके जीवन में प्रेम परमेश्वर के स्वभाव का प्रकटीकरण होता है। मेरे और आपके जीवन में किसी ने कहा कि प्रेम ही वो थर्मामीटर है जो मेरे और आपके जीवन में परिपक्वता का प्रमाण देता है कि वो कितना, हेलो, कितना डिग्री रहता है। क्या रहता है थर्मामीटर? फ़ारेनहाइट रहता है। कितना फ़ारेनहाइट पढ़ा? वो डॉक्टर ईशा जी बोल रही है, क्या रहता है फ़ारेनहाइट। किसी ने कहा कि विश्वास जो है वो लोगों को परमेश्वर तक लाता है, परमेश्वर के पास लेकर आता है, परमेश्वर तक लेकर आता है। आशा लोगों को बनाए रखता है, लेकिन प्रेम परमेश्वर के लोगों को आपके पास ले आता है। प्रेम परमेश्वर को लोगों के पास ले आता है। विश्वास नूह के बीच में हम लोग जानते हैं, विश्वास के द्वारा नूह ने क्या बनाया? जहाज बनाया। यूसुफ आशा के कारण जेल में भी कैसा रहा? लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर का जो प्रेम है, प्रेम विद्रोही लोगों को हाथ से मिला देता है। जो आपके विरोध में है, जो आपके विद्रोह रखते हैं, परमेश्वर बोल रहा है प्रेम उनको मिला देता है। प्रेम उनके सिर पर एक बड़ा सा ढेर अंगारों का ढेर लगा देता है। किसी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा मुझे वो लाइन जब मैं पढ़ रहा था, तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर, विश्वास जो है वो परमेश्वर के मानो हाथों को पकड़कर चलना है। आशा जो है उसमें भविष्य को देखना है। लेकिन प्रेम जो है आप परमेश्वर के हृदय में बसना है। क्या आप प्रेम में परमेश्वर के हृदय में बसते हो? आप परमेश्वर के हृदय में विश्राम पाते हो, आप परमेश्वर के हृदय में शांति पाते हो। प्रेम, इसलिए प्रभु सहायता करे कि मैं और आप अब्राहम के समान विश्वास उसको वेदी तक ले गया। हेलो,
विश्वास अब्राहम को कहां ले गया? वेदी तक ले गया। आपको मालूम है आशा अय्यूब को राख में भी बैठकर उसको संभाल लिया। हेलो, प्रेम मेरे आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता? जो कुछ मैं आप सोच नहीं सकते वो सब कर सकता है। लेकिन आपको मालूम है लिखा हुआ है पर अब विश्वास वो भी स्थायी है ना, और आशा भी क्या है, और प्रेम भी। लेकिन आपको मालूम है विश्वास कहीं तक ले जा सकता है, प्रेम होप आशा आपको भी कहीं तक ले जा सकता है, लेकिन प्रेम क्या है, सब कुछ आपके पास ला सकता है। हालेलुया। अरे उस प्रभु के लिए तो जोर से ताली बजा दो, क्योंकि ये आपका प्रेम नहीं है जो ये सारी बातें कर दे, ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे हृदय में हमारे मनों में डाला गया है, जो सब कुछ को पूरा करता है। आमीन। आइए अपने स्थान में।